पहली बार मैया ने सुंदर भोजन बनवाया और थाली लगा करके भगवान कृष्ण के कक्ष में देवकी मैया गई है। और जैसे ही देवकी के हाथों में थाली देखी कृष्ण ने, और कृष्ण को सामने क्या देखा, मानो यशोदा मैया थाली लेकर खड़ी है। जोर से रोने लगे, याद आ गई यशोदा मैया। देवकी के हाथ से थाली छूट गई, तुरंत दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास, कहने लगी ना जाने क्या होगा, बड़ी जोरों से कृष्ण रो रहे हैं। बाबा ने देखा करके, इतने में महाराज बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव वहां पर आए। उद्धव आए तो बाबा वसुदेव जी ने कहा, भैया तू जाकर के तो पूछ, हम तो अनपढ़ कुआरी हैं, हम क्या जाने कृष्ण को कौन सा कष्ट है। उद्धव जी ने जाकर के पूछा तो भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है। उद्धव ने बहुत प्रकार से कहा, अरे ये सब बातें तो सांसारिक हैं। कहा मैं परसों की बोल कर आया हूँ और बरसों बीत गए, आज तक ना कोई खबर मिली, ना कोई आया, ना कोई गया। एक काम करो उद्धव, तुम ही चले जाओ और जाकर के ब्रज गोपियों का समाचार मुझे ला करके दे। ब्रज गोपियों का समाचार ला करके मुझे दे दो। उद्धव कहते हैं, मैं कहाँ परम ज्ञानी आदमी और वो क्या अनपढ़, उनकी भाषा मेरी समझ में आएगी क्या। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया कि तुम चले तो जाओ, ज्यादा बात मत करना, ज्यादा मत रुकना, क्षण मात्र जाकर समाचार लेकर के आ जाना। महाराज भगवान चाहते थे उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन भक्ति इनके अंदर नहीं है। हाँ महाराज, अकेला ज्ञान बिना भक्ति के पंगु होता है, और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने सोचा उद्धव को वहां जाने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी और गोपियों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक तीर से दो काम हो जाएंगे। इसलिए उद्धव को भगवान पहुंचाते हैं। उद्धव जाते हैं, उद्धव जाकर के पहुंचे हैं, देखा है उद्धव ने वहां जाकर के तो सब गोपियां एक चक्र बना करके बैठी रहती हैं। मैया यशोदा के महल में गए हैं, वहां देखा है आज भी मैया यशोदा यही समझती है कि मेरा कृष्ण पालने में सो रहा है। उद्धव ने जाकर के महाराज देखा, वृंदावन में महाराज प्रवेश करते से ही क्या देखा, एक नदी बह रही है। तो किसी गोप से पूछा, भैया यशोदा का महल कहाँ है। तो गोप कहने लगा, भैया आप कौन हैं। तो कहा मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। तो सखा कहने लगा, परसों की बोल कर गया है, परसों बीत गए, आज तक आया नहीं, और अब सुधी आई तो खुद नहीं आया, मित्र को भेजा है, खुद नहीं आया। सखा ने कहा, ये जो नदी देख रहे हो, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये गोपियों की आंखों से बहने वाले आंसू हैं जो नदी के कूप में परिणत हो गए। कहां से निकली है, बोले यशोदा मैया के महल से। उद्धव गए, जाकर के आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा। मैया दरवाजे के पास एक खम्भ से लिपट कर रो रही है। मैया ने कहा, कौन है लाला। अरे लाला ने धीरे बोल, मेरो लाला वही तो सोयो है, जाग जाएगा। उद्धव ने कहा, कहाँ सोया है। हाथ पकड़ के उद्धव को लेके गई मैया पालने के पास, जो सोयो मेरो लाला। और जैसे ही पालने पर मैया की दृष्टि पड़ी, मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि पालने में तो है। उद्धव के ज्ञान का पट यहीं से खुलने लगा महाराज कि बताओ, इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतना विश्वास, ऐसी दृढ़ इच्छा, ऐसा दृढ़ प्रेम कि कृष्ण को गए बरसों हो गए, पर आज भी यही गोपियां बैठी रास्ता निहार रही हैं। गोप बैठे रास्ते पर, परसों की बोल कर गया है, शायद कल कोई काम मिल गया होगा, नहीं आया, आज आ जाए, आज आ जाए, क्यों परसों की बोल कर गया है, आज भी मार्ग नहीं छोड़ा, उसी मार्ग पर बैठे हैं। गोपियां आपस में चर्चा करते रहती हैं। यशोदा मैया से कहा, मैया मैं किशोर जी का दर्शन करना चाहता हूँ। उद्धव ने, यशोदा मैया ने कहा, जाओ थोड़ा सा दूर यहाँ से, सब गोपियां बैठी होंगी। उद्धव गए और एक वृक्ष की ओट से छुप कर देखने लगे। गोपियां सब बैठी हैं और गोपियां एक दूसरे का स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी बोली, किशोरी जी मैंने रात में स्वप्न में कृष्ण को देखा।
क्या देखा? मैं सो रही थी और मैंने देखा कृष्ण घर में आए, माखन चुराया, मटकी फोड़ी और मैं छुपकर देख रही थी। जब भागने लगे तो मैंने पकड़ने को दौड़ी तो उन्होंने छलांग लगा दी, जोर से दौड़ पड़े। तो मैंने कहा कृष्ण जोर से मत दौड़ो, तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, कंकड़ पत्थर लग जाएंगे। और जैसे ही मैंने यूं कहा मेरी नींद खुल गई। किशोरी जी ने कहा अरे गोपी तू तो धन्य है कि तुझे नींद भी आ जाती है, जिससे कि तूने स्वप्न में तो दर्शन कर लिया, मैंने तो निगोड़ी आज तक नींद ही नहीं आई। उद्धव ने सुना राम बरसों बीत गए, कृष्ण को गए, आज तक ये सोई भी नहीं। उद्धव के ज्ञान की दूसरी पट खुल गई महाराज, सीढ़ी खिसक गई। इतने में एक भंवरा आया, भंवरा बड़ा भंवरा मूंछ वाला गुंज कर रहा था महाराज, शब्द कर रहा था गोपियों के पास। एक गोपी के पांव के पास पहुंचा, घूमते किशोरी जी के पास पहुंचा। एक गोपी कहने लगी अरे गोपी ये लगता है मानो उसी का भेजा हुआ दूत है कि हमारा कृष्ण भी काला है ना, हमारा कृष्ण भी काला है, ये कलुआ निश्चित ही उसी का दूत होगा। अरे कितना बैरी है, कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है। भला बुरा कहा, देखा इसकी मूंछ में कुमकुम लगी है, जरूरी उसी का भेजा है। एक गोपी कहने लगी अरे सखी ऐसा मत कहो, हमारे प्रियतम हैं। अगर इस भंवरे ने जाकर बता दिया कि वो सब वहाँ पर आपको निर्दयी कह रहे हैं, निष्ठुर कह रहे हैं, कटु शब्द कह रहे हैं, तो कृष्ण को कितना दुख होगा। तो भंवरे से क्षमा याचना करने लगी, भैया हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, हमारे प्रियतम को ऐसा मत कहना जाए। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई महाराज। बताओ अभी इतना चिंतन, कृष्ण के विरह में इतना चिंतन। उद्धव वहां से पेड़ की ओट से निकले, गोपियों के पास पहुंचे। गोपियों ने देखा, उद्धव ने कहा देवियों आप किसके लिए इतना विलाप कर रही हैं, इतना विरह सहन कर रही हैं। उद्धव ने बहुत ज्ञान दिया। वो कोई साधारण नहीं है, वो तो नारायण है, वो तो गोविंद है। और इतना प्रेम तुम एक साधारण इंसान से कर रही हो, इतना प्रेम भगवान से करती तो अब तक उद्धार हो जाता। गोपी कहने लगी अरे उद्धव हम किस मन भगवान में लगाएं? उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हूँ तो थो जो गौ श्याम संग, अब को आराधे ईश। हम नहीं जानते किसी ईश्वर को, हमारा तो केवल और केवल कृष्ण है, हमारा तो केवल और केवल कृष्ण है। महाराज भंवरा उड़ गया। उद्धव जी अहो योयम सम्पूर्णार्थम भवत्यो लोकपूजिता वसुदेव भवति यासा व्यर्पितम मनः। धन्य हो देवियों, धन्य हो तुम्हारा चित्त वसुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। उद्धव का सब ज्ञान धरा का धरा रह गया महाराज। अरे उद्धव सुधो है गयो सुनी गोपिन के ज्ञान बजाई डुमरुनी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव महाराज अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था महाराज, बड़ा अभिमान था। लेकिन प्यारे बिना कृष्ण रस के, बिना श्याम के रस के, बिना राम के रस के यह मनुष्य जीवन महाराज, मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। उद्धव तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। अरे बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता मन में प्रगति है। देखिए सब कुछ हो, आप बुद्धिमान हैं, आप चतुर हैं, सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई तन में सुंदरता प्रगति है। और मान बड़ाई धन धाम बड़ो यश कीर्ति जग में प्रगति है। मान सम्मान खूब है आपका, खूब बड़ाई हो रही है, यश कीर्ति संपूर्ण जगत में है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, आपके पास इतनी संपत्ति है कि हजारों हाथी आपके दरवाजे पर बंधे, हजारों हाथी दरवाजे पर बंधे हैं। इंद्र से कछु नहीं घटी है,
इंद्र की संपत्ति भी आपके सामने कुछ नहीं है, आप इतने बड़े संपत्तिवान सब कुछ है, लेकिन हे तुलसीदास जगदीश की भक्ति बिना, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी नाक कटी है। यह मनुष्य बिना भगवान की भक्ति के मानो किसी एक बहुत अति सुंदर स्त्री हो और उसकी नाक काट दो, फिर कोई सुंदर कहेगा? फिर तो नकटी ही कहेंगे महाराज, कितना ही सुंदर हो। इसी प्रकार राम के नाम के बिना, कृष्ण के नाम के बिना, जगदीश की भक्ति के बिना महाराज जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। उद्धव की महाराज समस्त प्रकार से बुद्धि शुद्ध हो गई, भक्ति का पट लग गया। लौट करके उद्धव गोपियों से कहा, क्या देवियों चिंता मत करो, चिंता मत, क्या कल का सूर्योदय जब ही होगा तब कृष्ण तुम्हारे पास होगा। लौट कर आए महाराज कन्हैया के पास, बहुत भले बुरे कटु शब्द कहे, कन्हैया तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है, अरे इतना प्रेम किया तुझसे, इतना प्रेम किया, लेकिन तूने सबको धोखा ही दिया। कन्हैया ने कहा, अरे ज्ञानी जी क्या हो गया? ज्ञानी जी तुम तो बोल रहे थे जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो तुरंत जाऊंगा, तभी तो महीनों लग गए। ज्ञानी जी क्या बात है? ज्ञानी जी अपने नेत्र बंद करो। उद्धव से नेत्र बंद करवाए, भगवान ने वो पूरा परिकर गोपियां, किशोरी, राधा, मैया यशोदा सब के सब भगवान के पास बैठे हैं। भगवान ने सबका सब दर्शन करा दिया। बोले मैं हर जगह रहता हूँ, मैं हर स्वरूप में रहता हूँ, हर शरीर में रहता हूँ, हर स्थिति में रहता हूँ, हर परिस्थिति में रहता हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, कहाँ नहीं, मैं तो सब जगह हूँ, मैं केवल और केवल विश्वास में हूँ। कहाँ हूँ? विश्वास में हूँ। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर कहा है महाराज, नहीं आम में है, नहीं घास में है, नहीं आम में है, घास में है, यदि मन में विश्वास प्रभु का है तो गोविंद तेरे पास है। वो भगवान पास में है महाराज। उद्धव जी को दर्शन करा दिया महाराज, इसलिए वो वृंदावन की महिमा महाराज धर्म सम्राट श्री कृपात्मा जी महाराज कहा करते हैं, महाराज वृंदावन की महिमा कितनी गाई जाए, कितनी गाई जाए महाराज। हे वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन की गाय की लता पता वृक्ष की महिमा महाराज, वृंदावन के वृक्ष को मरमर जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। महाराज ऐसी अद्भुत लीला वृंदावन की, इसलिए महाराज उद्धव जी कहते हैं 6 महीने रहे ब्रज में, बोल कर गए थे कि रुकूंगा नहीं। ऐसी भक्ति की धारा बहती है महाराज, अद्भुत भक्ति की धारा वृंदावन में बहती है महाराज। इसलिए कहते हैं महाराज, जा वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला,